Hello class 6, बेटा चैप्टर नंबर 6 डेसिमल्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 8 की इस वीडियो में मैट्रिक मीज़र्स से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको पीडीएफ की हेल्प से हम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले आज पढ़ते हैं हम मैट्रिक मीज़र्स। तो कुछ स्केल्स हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि इनके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझने होंगे। तो उसके लिए आपको मीज़र्स याद रखनी होंगी। 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर आपका 10 mm के इक्वल होता है। 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर mm को आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 mm क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर राइट करते हैं। इसी तरह से 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर 1 सेंटीमीटर को फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 1/100 मीटर, यानी इसको हम 0.01 मीटर कहेंगे। तो इस तरह से डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हम एक मेज़रमेंट को। और 1000 मीटर की बात करें तो 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर के। तो अगर 1 मीटर हम फाइंड आउट करना चाहें तो 1/1000 किलोमीटर होगा, तो जिसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.001 किलोमीटर। तो ये डेसिमल का फॉर्म हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें 1000 mg, है ना, 1000 mg मीन्स मिलीग्राम। तो 1000 मिलीग्राम 1 ग्राम के इक्वल होता है। अगर 1 ग्राम की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो 1000 अपॉन मतलब 1/1000 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसको अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में 0.001 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम 1 केजी के इक्वल होते हैं, किलोग्राम के इक्वल होते हैं। अगर 1 ग्राम की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी तो 1/1000 केजी हो जाएगा, यानी 0.001 केजी हो जाएगा। इसी तरह अगर लीटर की बात करें तो लीटर में 1000 ml 1 लीटर के इक्वल होता है। तो 1 ml जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर के इक्वल हो जाएगा, यानी 0.001 लीटर हो जाएगा। और अगर लीटर को देखें हम तो 1000 लीटर जो होते हैं वो 1 किलो लीटर का होता है। ठीक है, 1000 लीटर 1 किलो लीटर। और ये हो जाएंगे हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलो लीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे 0.001 KL यानी किलो लीटर। तो इसी तरह से ये मेज़रमेंट्स हैं। एग्जांपल 1 है, इसकी हेल्प से हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर आपको एक्सरसाइज की भी करनी होगी। चलिए देखते हैं। 69 मीटर, इसको आपको किलोमीटर में फाइंड करना है। तो किलोमीटर में बनाने के लिए आपको बेटा क्या करना, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया तो कितने ज़ीरो लगे हुए नीचे, हमारे पास ज़ीरो है 3। तो ऊपर 3 के बाद डेसिमल लगना है, तो आप 69 को लिख लीजिए पहले। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे ज़ीरो लगाइएगा और पॉइंट लगा के फिर ज़ीरो लगा दीजिएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए 7 किलोमीटर 3 मीटर को आपको राइट करना है। तो मीटर में अगर राइट करना होगा तो 1 किलोमीटर में 7000 मीटर होते हैं, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा, प्लस 3 मीटर को ऐड कर देंगे तो 7003 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर में। इसी तरह से अगर मिलीमीटर की बात होगी तो 45 mm जो हो जाता है 45/10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.045 मीटर, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड किया है तो ऊपर 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो बेटा आपकी बुक में ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। 5 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो 5/1000 कर देंगे, 0.005 किलोग्राम हो गया। 278 मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 mg होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, 0.278 ग्राम हो गए। इसी तरह से हमारे पास 23 केजी और 840 ग्राम है, तो इसको आप टोटल ग्राम में राइट करना होगा, तो केजी में राइट करना होगा। तो 23 तो केजी कंप्लीट है, 840 को 1000 कर दीजिए अपॉन में, तो ये हो जाएगा 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा 840 में, तो 23.840 केजी आ जाएगा। इसी तरह से
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताया गया आपको, क्वेश्चन 3 है 65 ml को आपको लीटर में बदलना है। तो 65/1000 लीटर कर देंगे तो 0.065 लीटर आ जाएगा। 14 इसके बाद है 14 लीटर 59 ml को आपको लीटर में लिखना है, तो 14 तो कंप्लीट लीटर हो जाएंगे और 59 को आप अपॉन 1000 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.059। तो टोटल कितना हो जाएगा 14.059 लीटर। इसी तरह से आपके पास है यहाँ पर 283 ml, इसको लीटर में बदलना है तो अपॉन कर देंगे 1000 से 0.283 लीटर हो जाएंगे। 7 लीटर को किलोलीटर बनाना है तो 7/1000 किलो लीटर कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 0.007 किलो लीटर। तो अब हम आ जाते हैं सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6J पर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस के हिंट मैं आपको और सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी एक्सरसाइज आपको कंप्लीट खुद करनी है बेटा। और इस एक्सरसाइज को आप नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में राइट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बता दीजिएगा, हम आपको उसका सॉल्यूशन बता देंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सप्रेस एज डायरेक्टेड, आपको क्या करना है, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको बेटा, 7 mm को सेंटीमीटर बनाना है, 7 mm, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, 7/10 कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 क्या होते हैं, mm होते हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, इतना सेंटीमीटर बन जाएगा। और ये नीचे कितना ज़ीरो है, 1 0 है, तो 0.7, 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा सेंटीमीटर, 0.7 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना है, ठीक है। और देखिए इस तरह के जितना भी क्वेश्चन होगा वो आपको खुद कर लेना है। mm वाला क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, ये बी पार्ट भी आप कर लेंगे। mm को मीटर में बदलना है, सी पार्ट देख लीजिए, तो 19 mm है, ठीक है। तो बेटा इसको मिलीमीटर बनाना है, तो 19 अपॉन हम क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, तो ये मीटर बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो 1000 हमें क्या करना है, ग्रेटर करने के लिए इसको अपॉन कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 19 लिख लीजिएगा, 19 आ गया, नीचे कितने जीरो हैं 3, तो 1 प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस पे जीरो आ गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगा देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0.019। इस तरह से आप ये वाला पार्ट भी कर लेंगे। इसी तरह आपको डी पार्ट है 58 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको आपको मीटर में बदलना है। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 58/100 कर देंगे आप। और 58 लिखने के बाद कितने पॉइंट लगाएंगे 1 2, नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, 1 2 और पॉइंट लगाएंगे, जीरो हो जाएगा, 0.58, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ईजी हैं। सेंटीमीटर को मीटर बदलना है, ई पार्ट भी ऐसे ही है। mm को मीटर बनाना है, mm को मीटर भी मैंने सी पार्ट में बता दिया, एफ पार्ट भी आपका हो जाएगा। जी पार्ट देख लीजिए, 2 मीटर एज किलोमीटर, 2 मीटर को किलोमीटर बनाना है, तो 2 मीटर, 2 अपॉन, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2/1000 हमने कर दिया और ये किलोमीटर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे 3 जीरो हैं, तो 1 2 3, 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये आ जाएगा, तो 0.002 किलोमीटर, ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एच पार्ट है, एच पार्ट, आई पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। जे पार्ट भी सेम इसी तरह है और के पार्ट भी इसी तरह है। तो ये सब क्वेश्चंस हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 8 मीटर 23 सेंटीमीटर एज मीटर। अब आपको क्या करना है, 8 मीटर 23 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। तो आप देखिए पहले तो क्वेश्चन राइट करना है, इक्वल लगाना है, तो 8 मीटर तो ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस 23 सेंटीमीटर है, 23 सेंटीमीटर यानी मीटर बनाने तो अपॉन 100 कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा मीटर हो गया ना। तो 8 और प्लस देखिए कितना आया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.23। क्यों आ जाएगा 0.23, अपॉन में हमारे पास 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 के बाद इसमें ले जाए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8.23, ये आपके पास आंसर आ जाता है बेटा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सेम इसी तरह से है। बी पार्ट भी ऐसे ही है, सी पार्ट देख लीजिए, 2 किलोमीटर 9 मीटर को चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करना है, तो 200 किलोमीटर को तो आप ऐसे ही रखेंगे, 9 मीटर को चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 200 तो हमारे पास कंप्लीट है ना, प्लस कितना हो जाएगा 0.009,
9, क्योंकि नीचे 3 जीरो है तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो पॉइंट हो गया ये वाला, है ना। तो पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 009। तो हमारे पास 200.009 किलोमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, 009, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। इसी तरह से सभी पार्ट कर लेने हैं, बहुत ईजी हैं। अब तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, 8 mg एज ग्राम, 8 mg को ग्राम बदलना है, तो 8 mg लिखेंगे। और 1 mg में बताया था आपको 1000 ग्राम होते हैं, तो 8/1000 ग्राम हो जाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 0.008 ग्राम, 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, सी भी बिल्कुल ऐसे ही है ना। डी वाले को कैसे करेंगे, तो डी वाले में आपको 45 ग्राम दे रखा है, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे आप। और 7 mg, 7/1000 कर देंगे आप। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 0.007, यानी 45.007 ग्राम, ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो मेज़रमेंट का याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, है ना। और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट जैसे मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करा था, तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे आप। ई पार्ट में ग्राम को मिलीग्राम बदलना है। ठीक है, अब क्या मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी आप। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, और सभी पार्ट इसके इजी हैं, अब ये हो जाएंगे आपके। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। 598 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो 598 ग्राम को लिख लीजिएगा, 598/1000 कीजिएगा, केजी बन जाएगा। 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा, 0.598 केजी, ये हमारा आंसर हो जाता है बेटा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं इसके हम बी पार्ट पर। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, 69/1000 कर देंगे। और सी पार्ट में क्या करना है, 2865/1000 कर देंगे। ठीक है, 7002/1000 कर देंगे, सब किलोग्राम बन जाएंगे आपके ये वाले, है ना। ये सब ग्राम थे तो किलोग्राम बनाना था आपको। चलिए ई पार्ट में भी बिल्कुल सेम वही है, 80 किलोग्राम, 5 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो 80 केजी को तो आप बिल्कुल ऐसा कैसे ही छोड़ देंगे, 80 प्लस 5/1000 करेंगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80 प्लस 0.005 आएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80.005 केजी। ठीक है, ये आपके पास आंसर बन जाता है बेटा। तो ये 4 के सभी पार्ट कर लेंगे। इसके बाद आप आ जाएंगे ml वाले पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5। 3 ml को आपको लीटर में बदलना है, तो 3 ml, तो आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो 3/1000 लीटर हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 0.003 लीटर। ठीक है, इसी तरह 1000 से आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। बी पार्ट में डिवाइड कर देंगे 1000 से, और सी पार्ट में भी डिवाइड करेंगे। डी पार्ट में भी आपको 1000 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि लीटर ही है, अब नहीं किलो लीटर है। तो आप देखिए लीटर और किलो लीटर का आ गया, अब तो क्वेश्चन चेंज हो गया यहाँ पर। तो डी पार्ट में आपको क्या करना है, किलो लीटर और लीटर में देखना है, तो आपको क्या करना है, 1000 से ही करना है, अपॉन 1000 KL बन जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 0.85 KL आ जाएंगे। ठीक है, 0.85 KL, तो इस तरह से करना है। तो ये भी इजी था। अब सभी क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, ये आप सभी पार्ट कर लेंगे बेटा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर बता दीजिएगा। इस एक्सरसाइज को नीट एंड क्लीन आप अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।